नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जैनेन्द्र कुमार जी की लिखी कहानी रानी महामाया। हेमवंत नामक एक द्वीप था। वहाँ रानी महामाया राज्य करती थी। उनको पता नहीं था कि वे विधवा है या क्या। राजा वैजयंत एक रोज आखेट के लिए कहकर गए थे और फिर ना लौटे। यह तब की बात है जब रानी महामाया अपने को जानने के निकट आ रही थी। दुनिया में रस दर्शन और अर्थ दर्शन की परख होने का समय उनका आ ही सा गया था। अब तक का काल मानो अभिसार में बीता था। अभिलाषाएं स्वप्निल थी, रंगीन, और उनमें अभी टीस उठ रही थी। समय आया था कि क्रीड़ा क्रीड़ा में जिसको पाती रहे, गहरे प्राणों में उसको उपलब्ध करे, अस्थिर प्रगाढ़ता के साथ उसे अपने भीतर ले ले। ऐसे ही समय प्रियतम ने कहा, प्रिय, मैं आखेट के लिए जाता हूँ। रानी ने पूछा, कब आओगे? कब आऊंगा? और राजा किंचित मुस्कुराए। तुम्हें कुछ शंका होती है प्रिय? रानी सदा की भांति बाजुओं को फैलाकर प्रियतम को अपने पाश में ले लेने को नहीं बढ़ सकी। उसका प्रेम जैसे भीतर से एक साथ ही गंभीर और वेदनामयी हो गया। मन की साध बुझ सी गई और रस की चाह कुंठित होने लगी। उसने कहा, जल्दी आना। राजा वैजयंत मुस्कुराए, चले गए और फिर नहीं लौटे। आखेट रक्षक ने कहा, महारानी जी, महाराजा तो नहीं मिले। हमें छोड़कर घनघोर वन में जाने कहाँ चले गए? अंगरक्षकों ने कहा, महारानी जी, महाराज का पता नहीं है। और वे बिलक बिलक कर रोने लगे। आखेट पर महाराज के साथ गए सब संगी साथियों ने आकर कहा, महारानी जी, महाराज हमारे सबके देखते देखते आंखों से ओझल हो गए। हम लोग खोज खोज कर हार गए हैं। उनका कोई पता नहीं मिलता। प्रहरी ने कहा, राजमंत्री पधारे हैं। राजमंत्री ने आकर कहा, महारानी जी, महाराज ना जाने कहाँ प्रयाण कर गए हैं। प्रजा की आप माता हैं। प्रजा उद्विग्न है। बाहर आकर तनिक उसे संबोधन दीजिए। राजमुकुट स्वीकार करके प्रजा को सांत्वना दीजिए। महारानी जी के राजमुकुट अभिषेक महोत्सव के लिए वसंत चतुर्थी की तिथि नियुक्त करने के विषय में महारानी की क्या आज्ञा है? महामाया को शोक से भी उबरने का समय कहाँ मिला। उन्होंने कहा, महामाते, क्या वसंत चतुर्थी की तिथि निकट नहीं है? महामाते, रानी महामाया की इच्छा है। आप अधिक करुणावान हो। प्रजा से कहिए, रानी महामाया पर वे भी करुणा करे। महाराज ही अभी महाराजा हैं। उनकी खोज को छोड़ने की कभी आवश्यकता न समझिए। महामाया की इच्छा है कि उसका मुकुट अभिषेक ना हो। महामात्य ने कहा, महारानी जी प्रजा की माता हैं। उनके दुख में प्रजा पीड़ित है। प्रजा चाहती है महारानी स्वयं मूर्धा पर राजमुकुट धारण करके और प्रजा को इस सुख दर्शन का लाभ दे। प्रजा वत्सल महाराज की रानी महामाया से प्रजानन अपना यह स्वत्व मांगते हैं। महामाया ने कहा, सचिव, महामाया प्रजाजन की है, किंतु कहो वे धैर्य रखे। वे ऐसा चाहेंगे तो सचिव यह भी होगा, किंतु रानी महामाया पर आकरुण होना उन्हें शोभा नहीं देता। मंत्री ने कहा, बसंत चतुर्थी को महारानी जी के पुण्य दर्शन की जनता में बहुत आशा बंध चुकी है। ऐसी व्यवस्था में क्या महारानी की इच्छा है कि प्रजा निराश की जाए? मुझे दुख है। मंत्री, प्रजा का आशीर्वाद महारानी को सुखी करे। रानी, नहीं नहीं महामात्य। मंत्री, सहस्राधिक प्रजाजन महल के बाहर खड़े हैं। वे अपने उल्लास के संबंध में महारानी की अनुमति की प्रतीक्षा में हैं। रानी, महामात्य। मंत्री,
महारानी। रानी। मंत्री श्रेष्ठ, प्रजा अपनी महारानी को क्या अपना सुख दुख समझने की स्वाधीनता नहीं देगी? क्या वैसा अवकाश अपनी रानी महामाया को प्रजा नहीं देगी? मंत्री कहो, प्रजा रानी को क्षमा कर दे। मंत्री, क्या महारानी अपने जय घोष का नाद सुनती हैं? प्रजा महारानी की इच्छा जो हो रही है। महारानी का मस्तक हाथों में है, बाल फैले हैं, विषाद में डूबी है। रानी। मंत्री, महारानी महामाया। रानी सावधान होकर, क्या प्रजा सहेगी कि उनकी रानी रानी न होकर उनकी अधीना हो? मंत्री, क्या प्रजा में ये सामर्थ्य है, इतनी इच्छा है? मंत्री विस्मित, महारानी। रानी उत्तिष्ठ, प्रजा के लिए रानी महामाया प्रजा वत्सल होगी। वही महामाया प्रजा की आज्ञानुव्रतनी होकर। मंत्री, मुझे शंका है प्रजा के लिए असहना हो जाए। महामाते, प्रजा से कहो, करुणा श्रेष्ठ है, आनंद उत्सुकता श्रेय नहीं। मंत्री विमुड़, महारानी महाराजा वैजयंत से प्रजा विस्मृति चाहती है, स्मृति से छुट्टी चाहती है, उनका अभाव मान लेकर उनके सिंहासन पर नए प्राणी को चाहती है। यह अत्यंत समुत्सुक है, महाराजा के लोप हो जाने पर अत्यंत विश्वस्त है। रानी। महामात्य, क्या प्रजा सिंहासन पर कोई पुत्तलिका अवश्य चाहती है? क्या अपने दुख के कोष को लुटाकर महामाया को ये बनना होगा? प्रजा असंख्य है, क्या इसी से वे दया धर्म से मुक्त होगी? क्या इसी से उनकी मांग अनुलंघनीय होगी? क्या प्रजा है, इसी से उसकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा बनेगी? मंत्री कहो, रानी होने का यह दंड है? कहो, क्या वही सुनाने तुम यहाँ आए हो? कहो, क्या यही तुम कहते हो कि इससे बचने का मार्ग नहीं है? मंत्री गतबोध, महारानी। रानी साग्रह, महामात्य बोलो महामात्य। मंत्री, मेरा आग्रह क्षम्य हो महारानी, रानी महामाया की इच्छा ही मेरा व्रत हो। रानी दृढ़, तो प्रजाजन से कहो महामात्य, वसंत चतुर्थी को राज्याभिषेक कोत्सव होगा, वे संतुष्ट हों, प्रस्तुत हों। महामाया को सिर पर मुकुट लेना होगा तो वे उसे सिर पर लेगी, पीछे न होगी। हे राम। मंत्री कातर, महारानी। रानी, अमात्य तुम जाओ, रानी को अपने दुख भोग का अवकाश नहीं है तो ना हो, उसे नहीं स्वाधीनता है तो सुनो अमात्य, वह राज्य करेगी, राज्य सावधान हो जाए। मंत्री भयभीत, महारानी। रानी आविष्ट, जो अनिवार्य है हो, विधाता की इच्छा। संकट का यह भी उपभोग करने का अवकाश व्यक्ति को ना होगा कि वे उसे छेल कर चैतन्य बने, भक्त बने, दीन बने। क्या रानी व्यक्ति नहीं है? क्या रानी नारी नहीं है? किंतु महामात्य, तुम निश्चिंत जाओ, कह दो वसंत चतुर्थी को महामाया राज मुकुट लेगी। महाराजा उसके स्वामी कहाँ गए हैं? अगर प्रजा ये जानने और पाने को निश्चिंत नहीं है तो महामाया भी ये जानने को, पूछने को उत्सुक नहीं दिखेगी। वह बनेगी रानी महामात्य। सुनते हो महामात्य? जाओ और कह दो। मंत्री हाथ जोड़कर, महारानी जी से सेवक क्षमा मांगता है, सम्मत होगी, प्रजा को समझा दिया जाएगा। रानी, सेवक एक मार्ग देखता है। नहीं महारानी, महामाया अपने भाई के पुत्र अबला क्यों होंगी? वसंत द्युति को दत्तक स्वीकार करके क्यों होगा? महाराज का पुत्र नहीं है, किंतु महाराज की निपुत्रा रानी महामाया तो है, वे सब सहेगी। महाराज वैजयंत का सिंहासन किसी के आगे पार्थी नहीं बनेगा। देखो बाहर एकत्रित जनता महाराज के अभाव पर कैसी मतवाली हो रही है।
उनके कंठ का अंकुश जैसे उठ गया हो। अरे क्यों क्यों वे महामाया के कान फोड़ना चाहती है? जाओ अमात्य, उन्हें सुनाओ, अपने गलों को वे शांति दे। मंत्री का प्रस्थान। इस प्रकार हिमवंत द्वीप की रानी होकर महारानी महामाया राज्य करती थी। दिन में राजमुकुट पहनकर राज्यसभा में राजतंत्र चलाती थी। रात को आकाश के तारों को गिनती हुई जागती थी और उन्हें गिनती गिनती ही सो जाती थी। महाराज वैजयंत का कहीं पता न चला था। महारानी के शासन की निर्ममता से प्रजा त्रस्त हो गई। महारानी के हाथ से न्याय जबकि सहज प्राप्त था, दया सर्वथा दुष्प्राय थी। अपराधी को दंड ही मिलता था, क्षमा की कहीं व्यवस्था न थी और राज्य के न्यायाधीशों में कोमलता दुर्गुण समझी जाती थी। महारानी महामाया की कड़ी आज्ञा थी कि महाराजा वैजयंत के समय के नियमों का निरपवाद और अक्षरशः पालन हो। झूठ कहीं ना हो, बचाव कहीं ना हो। अतिशय तत्पर, कर्मठ, तेजस्वी बनी महारानी स्वयं राजसभा में उपस्थित होकर कठोरतापूर्वक शासन का संचालन करती थी। आर्त की पुकार के प्रति वे परमात्मा की तरह अधेय हो रहती थी। आर्त क्यों आर्त है, और जब वे आर्त है तो क्यों साहस करता है कि अपने आर्तनाद से अनुशासन के पदचाप पर बाधा डाले? क्या जगतंत्र उसकी चीख पुकार पर रुके, सहमे? और रात के सन्नाटे में महामाया आकाश के महारहस्य को सूनी आंखों से देखती थी और देखती रह जाती थी। उसके भीतर से भरी सांस उठती आती और छूटकर खो जाती। यज्ञ में प्रदीप्त अग्निशिखा की भांति अंधेरी और उज्जवल, वह प्रश्वास सतत ऊपर की ओर विलीन होती। इस आकाश में रमे राम के चरणों में फूट फूट कर सुबकेगी। ओ मेरे राम, मैं अकेली क्यों? ओ बता, वे कहाँ है? गर्मी की रातों में दूर काले से दिखते वन प्रांत को देखती हुई और दूसरी ओर से समुद्र से आती हुई गर्जना को सुनती हुई, इन सब से ऊपर होकर मानो अपने प्रश्न से वे समस्त रिक्त को गुंजा डालना चाहती है। अरे अरे, तू कहाँ है, कहाँ है राम? ये प्रश्न आकंठ उसमें भर भर आता है। तू कहाँ है, कहाँ है? पर वाणी फूटती नहीं और वह वेदना भीतर ही घुमड़ घुमड़ कर नीरव भाव से पूछती रह जाती है। ओरे, तू कब आएगा, कब आएगा? पूछती ही रह जाती है। उत्तर कहीं से नहीं आता। आसमान के चंदोवे में कोई सिहरन नहीं होती। तारे चमकते ही रहते हैं। सन्नाटा सुनसान बना रहता है। तब दिनाती दीन बनी महारानी महामाया की आंखों में आंसू झरझर झरते हैं। वे आंसू झरते ही जाते हैं, टपकते जाते हैं और गिरकर सूख जाते हैं। और फिर भी तो मन के भीतर और इस शून्य की गोद में से कोई उत्तर ध्वनित नहीं होता कि वे कब आएंगे। बस राह देखती है और देखती रहती है। वे जागती है और जागती रहती है, फिर हार भी जाती है और सो जाती है। यूं रात ढल जाती है और उद्यत उजला दिन आ जाता है। रात को लोग स्वप्न ले, पर दिन में काम है। रात में राजा पुरुष है और चाकर भी पुरुष है। रात में रानी नारी है और दासी भी नारी है, पर दिन रात नहीं है। दिन में राजा राजा है, चाकर चाकर, रानी रानी है और दासी मात्र दासी। इससे दिन जब चढ़ता है, रात की भूल से उठकर दुनिया जब अपने आपे में होती है, उस समय महारानी महामाया भी राज सिंहासन के ऊपर और राज मुकुट के नीचे शासन तंत्र के निर्वाह में कटिबद्ध बन जाती है। ऐसे ही वर्ष पर वर्ष बीत गए। यौवन परिपक्व होता गया और रातें आंसुओं से भीगती बीती हैं। राज्य में अखंड शासन चक्र चलता रहा है, निर्विघ्न, अनवरत और आलिप्त। पर यौवन अब ढलना चाहता है। महामाया को उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है कि वे आवेंगे। अपने प्रश्न को अपने चारों ओर ध्वनित करती हुई निष्पंद रात्रि में उत्तरापेक्षिणी वे सदा ही ध्यानस्थ बैठी है। उत्तर की भनक उसे कहीं से भी नहीं पड़ी है। अब जब बिछोह पक गया है, वह कहती है,
अरे अब तो बोलो, तुम कब आओगे? और अब भी उत्तर नहीं पाती तो सोच उठती है, अभी आकांक्षा का ढलना कुछ और शेष है शायद। जब आकांक्षा ढलकर निशेष हो जाएगी तभी शायद प्रीतम का आना होगा। तब फिर अपने को देखकर सोचती है, अरे ये यौवन क्यों नहीं, हाय ये यौवन क्यों नहीं जल्दी जल्दी मुझ पर से ढलकर चला जाता है कि मुझे प्रभु मिले। इधर राज्य में षड्यंत्र बन चले हैं। यह महामाया रानी बनकर क्यों निर्कुंशा रहेगी? अत्याचार क्या यूं ही होते रहेंगे? दैन्य क्या अपमानित ही होगा? भूखों की चीख क्या कलपती ही जाएगी? वह सुनी ना जाएगी? यह महामाया कौन है? इसके पास रानी का कोई पट्टा लिखा हुआ नहीं है। यह स्त्री है कि राक्षसी है? हेमवंत द्वीप को इससे मुक्त करना होगा। गुप्त समितियां बनने लगी और गुप्त मंत्रणाओं ने बल पकड़ा। युवक आदर्श सीखने और सिखाने लगे। बलिदान का महत्व आविष्कृत हुआ। और रात में जब अबला महामाया धरती पर बिछी चटाई पर लोट लोट कर समुद्र का गर्जन सुनती, वन प्रांत की अंधियारी रेखा के इंगित को बुझती और असंख्य तारों को ताकती हुई अपने निष्फल यौवन का विसर्जन देती हुई अकेली आरक्षणियां पूछती होती थी, अरे तुम कह दो, मैं कब तुम्हारे पास आऊंगी? तुम बहुत दूर हो, तब मैं ही चलती हूँ। कहो किस राह से तुम तक आ जाऊं? उस समय राज्य के कुछ अधिकारीगण कोठरी में दिया बत्ती जलाकर इकट्ठे मंत्रणा करते होते थे कि निरंकुश सम्राज्ञी बनी अत्याचारिणी महामाया के भार से कैसे अपने सुंदर राष्ट्र हेमवंत को मुक्त करना होगा। वे लोग हेमवंत के मानचित्र को नमस्कार करके एक एक कर शपथ खाते थे कि वे उत्सर्ग से पीछे न हटेंगे, राष्ट्र को नृशंसता से मुक्त करेंगे। वे लोग संकल्प से भरे, धर्म भावना से उद्यत, उत्सर्ग को उत्सुक, उस समय अपने राजनीतिक कर्तव्य को परस्पर अपेक्षा से ज्वलंत और निर्दिष्ट और धारदार बनाया करते थे। महामाते ने आकर कहा, महारानी, प्रजा में विद्रोहियों का प्रभाव बढ़ता जाता है। आज्ञा दीजिए, विद्रोहियों के संबंध में अधिक शोध की जा सके। उस ओर अब अत्यधिक सतर्कता भी कम हो सकती है। महारानी आज्ञा दीजिए, मैं कानून। रानी, महामात्य, कानून का पालन करो, उसका अक्षर अक्षर पालन हो। ममता अन्याय है, लेकिन कानून में जिन्हें शंका है, उसमें परिवर्तन जिनका लक्ष्य है, राजनीति जिनकी प्रेरणा है, उनका दमन न होगा। विद्रोहियों का प्रभाव बढ़े, लेकिन साधारण न्याय से अधिक कोई अधिकार, कोई अस्त्र मैं तुमको ना दूंगी। और तुम जानते हो, मेरे दिन अधिक शेष नहीं भी हो सकते हैं। मंत्री, महारानी, षड्यंत्र घर से बहुत दूर नहीं है। आपकी ही रक्षा का हाथ उन्हें विनाश से बचाए है। महारानी, षड्यंत्र का विस्फोट भयंकर हो सकता है। रानी के जीवन से तुम्हें प्रेम है? रानी के पास उस प्रेम का हेतु नहीं है। महारानी, रानी, अपने जीवन का एक भी दिन कम करने की इच्छा करने का वश मेरा नहीं है। जीते ही चलना होगा, तब तक जब तक प्रार्थना स्वीकृत हो। षड्यंत्रकारी भीरू हैं, किंतु भीरुता तो कानून में दंडनीय नहीं। षड्यंत्र का उद्देश्य कौन जाने कहाँ तक पवित्र है, किंतु हम तुम कितने पवित्र हैं। शासन तंत्र को संस्कार देने का संकल्प तो दंडित नहीं हो सकेगा। और जो मेरी मुक्ति के इच्छुक हैं, वे अगर कानून की पकड़ में आते भी हैं, तो कानून को मेरा अधिनायकत्व इस अंश में स्वीकार करना होगा कि मैं उन्हें अदंडनीय ठहराऊं, क्योंकि प्रश्न मेरी जान का है। मेरी जान मेरी संपत्ति है और उसे लेने वाले मेरी इच्छा के विरुद्ध दंडित नहीं किए जा सकेंगे। मंत्री, महारानी, कुछ अति सांघातिक सूचनाएं मैंने पाई है। लिखित प्रमाण मेरे पास है। कागजों का एक बड़ा पुलिंदा देते हुए, महारानी आप इन्हें देखें।
आपके अति विश्वासी लोग आपके शत्रु हैं। रानी कागजों को स्थिरता के साथ फाड़ते हुए, अमात्य, मेरे विषय में इतने चिंतित ना बनो। क्रांति से षड्यंत्रकारी क्यों डरते हैं, यही मुझे आश्चर्य है। क्या तुम महामात्य दिखाना चाहते हो कि तुम भी डरते हो? भय संहार का हेतु है। निर्भय रहने से संहार की आवश्यकता निशेष होगी। महामात्य, मुझे दिखता है षड्यंत्रकारियों की भीरुता कुछ बली लेगी। महामात्य, उन बेचारे षड्यंत्रकारियों को क्या किसी प्रकार निर्भीक नहीं बनाया जा सकता? महारानी, रानी, मुझे क्यों ना न्यायाधीश के समक्ष लाने की वे मांग करें? ये क्यों नहीं समझा जा सकता कि रानी होकर महामाया नारी है, कि वह एक व्यक्ति है, कि रानी होकर किसी कानून से यह छूटी नहीं है। ईश्वर का कानून अमोघ है, अनिवार्य है। महामात्य, इस जानकारी को सर्वप्राप्य बनाओ। महामात्य, सर्वप्राप्य बनाओ। मंत्री, मैं महारानी जी की सेवा में चेतावनी देने आया था। महारानी उसे लेना अस्वीकार करती है। महारानी ने मेरे कर्तव्य की भी मर्यादा बांध दी है। यदि राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले को महामात्य व्यर्थ नहीं कर सकता, तो वह महामात्य किस लिए है? महारानी की रक्षा नहीं कर सकता तो सेवक किस लिए है? मैं महारानी का अमात्य होकर नहीं रह सकता। यदि महारानी के अनिष्ट को ना रोक सकूं, उस अनिष्ट के मार्ग में अवरोध ना बनना, महारानी सहायक बनना है। महारानी, इसलिए मुझे अपने पद से मुक्त होने दे। रानी, महामात्य, महारानी, रानी, अमात्य, तुम इस समय छुट्टी चाहते हो? मैं क्या कहूँ? अच्छा, क्या मैं महाराज वैजयंत की तुम्हें याद दिलाऊं, जिनके मात्र उत्तराधिकारी बने हम यहाँ बैठे हैं? क्या मेरे दिन भी अब बहुत बचे हैं, फिर भी तुम छुट्टी चाहते हो? तो महारानी, महामात्य, जाओ, मेरी चिंता ना करो। इन कागजों की भी चिंता ना करो, ये जल जाएंगे। षड्यंत्रकारियों की खबर रखो, पर यदि प्रजा की हानि नहीं करते तो उनकी स्वतंत्रता पर तनिक विकार न लाया जा सके। महामात्य, यूं हम तुम सबको क्या अनंत काल तक जीना है? महारानी, रानी ने जाने का संकेत किया। महामात्य चले गए। एक रोज महामाया ने मुट्ठी में पकड़े अपने केशों में देखा कि केश उसके सफेद भी हो गए हैं। उसे प्रसन्नता हुई। उसने महामात्य को बुलाकर कहा, महामात्य, मैं आज तुम्हें एक प्रसन्नता की सूचना देना चाहती हूँ। रानी महामाया के प्रयाण का समय अब निकट आया है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं चुपचाप जाना चाहती हूँ, रक्तपात नहीं चाहती। उस रात्रि को महामाया अत्यंत कातर होकर पुकारने लगी, ओजी बताओ, तुम्हें कब मैं पाऊंगी? मैं कब तुम्हारे पास आ जाऊंगी? अरे बताओ ना। बहुत देर और बहुत आंसुओं के बाद मानो कहीं अत्यंत पास ही से उत्तर मिला, महामाया, महामाया, धैर्य का पुरस्कार तुम्हें मिलेगा। मैं कहीं दूर नहीं हूं प्रियतमे। अगले प्रातःकाल नगर भर में लाल लाल अक्षरों में पत्रक चिपके हुए मिले, जिनमें लिखा था कि राज्य के मध्य में मत रानी महामाया का अंतकाल निकट है। प्रजा को जागृत होना चाहिए, उत्तिष्ठ होना चाहिए। सत्य की ही सदा जय होगी। अत्याचारी को नीचा देखना होगा। प्रजाजन उठो, बली ही हो पर अपना स्वत्व प्राप्त करो। आदि। महामात्य ने महारानी की सेवा में उस पत्रक की प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया, देखिए महारानी जी, आपकी क्षमा का परिणाम यह है। महारानी ने पत्रक को एक निगाह देख लिया और भगवान को याद करते हुए कहा, महामात्य, मैं किस दिन के लिए जी रही हूँ? क्या जाने कै दिन के लिए ही नहीं, मुझे रात ही अपनी प्रार्थना की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रभात में रक्ताक्षरों से अंकित उसका प्रमाण तुमने मुझे ला दिया है। तब तो मैं रात की रात को चाहकर भी स्वप्न नहीं समझ सकती। रानी महामाया,
अमात्य प्रबंध करो कि रक्तपात ना हो। क्या प्रबंध करना होगा माता? क्या प्रबंध? घोषणा कर दो कि 24 पहर के भीतर राज्यवासी सोचकर देखें कि वे क्या चाहते हैं। उस समय के भीतर स्वतंत्रता उन्हें है। उसके बाद रानी महामाया रानी नहीं रहेगी। शासन का जो तंत्र बनेगा, रानी उसके हाथ में होगी, उसके न्याय के समक्ष होगी। प्रजा आत्मनिर्णय करे। रानी को 24 प्रहर बीतने के बाद वे किसी प्रकार नहीं पा सकेगी। माता महामाया। रानी, मैं जानती हूँ अमात्य, रात में मैंने उत्तर पा लिया है। तुम जाओ, अपनी सेना को प्रस्तुत रखो। उसकी आवश्यकता हो सकती है। रानी को रानी चाहने वाले उत्पात करें तो उनका दमन करना होगा। रक्त गिरे ही तो अपनों का ही गिरे। अमात्य, प्रेम का यही मार्ग है। और विवल एवं अवश बने महामात्य को महामाया ने उसके कर्तव्य की ओर भेज दिया। उपसंहार। महामाया ने प्रबंध किया कि षड्यंत्रकारियों की भीरुता नष्ट हो। वे निर्भीक बनकर सामने आए। अपने चुपचाप उठ जाने की बात उसने नहीं सोची। प्रत्युत षड्यंत्रकारियों के हाथों स्वयं दंडित होने की अनिवार्यता उसने उपस्थित की। उसने व्यवस्था की कि सार्वजनिक वध स्थल पर जाकर उसका सिर उतारा जाए। इस प्रकार रानी महामाया की मुक्ति हुई। उपसंहार लाचारी का परिणाम है, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी ना होनी चाहिए। संभव है कि उपसंहार की कहानी और भी कहीं लिखी जाए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।